Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we discuss the importance topic and also the exercise 7.3 depends on permutations. In previous lecture, we discussed some definitions and the types of the permutations. Let's start the circular permutation. This is also the importance topic. Yeah, MCQ depends on this. For JEE is a very important. So number of number of permutations of n different objects in a circle is given by n minus 1 factorial बच्चों, right? तो याद रख लो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल. तो सर्कुलर परम्यूटेशन है तो क्या होगा, अगर एक ही है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लेना है. उसके बाद नंबर ऑफ permutations of n objects in a circle when p of them are similar of one kind and मान लो q other kind, q of them are similar of another kind. Okay, another kind and remaining are all different is given by n माइनस 1 फैक्टोरियल. वो तो रहेगा अपॉन आप क्या करोगे p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, राइट, सर्कुलर के अंदर. तो याद रखना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 7.3 question number 1. How many three-digit numbers can be formed by using the digit
1 to 9, if no digit is repeated, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, राइट। चलो सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन समझो कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9 है, 1 to 9 मतलब काउंट कर लो 9, ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड मीन्स ओके ऑल डिफरेंट, कितने 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, इसीलिए तो कितने होंगे, ओके। सो नो डिजिट इज रिपीटेड, ऐसा बोला है, राइट। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, लास्ट में लिखा है ओके डिजिट इज रिपीटेड, ओके। सो नो डिजिट इज रिपीटेड, तो एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल बात हो गई ये तो, ओके। एट अ टाइम क्या है 3 सिलेक्ट कर रहे हो ना आप, सो देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, राइट, इज इक्वल टू कितना हो गया 9p3 परम्यूटेशन है तो, राइट। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि 9p3 फॉर्मूला से मत जाओ, 9 के कंसेक्यूटिव 3 डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप क्या ले लो, उसका फैक्टर्स ले लो, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो 9 into 8 into 7 काउंट कर लो, 3 हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यस। इन अगर प्रोडक्ट कर रहे तो कितना आ रहा है 504, राइट। तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ओके कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ऐसे भी आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, ओके। इस चीज को हम लोग दूसरे एंगल से समझते हैं कि मान लो कि यहाँ पे ऐसा था, मैं 3 डिजिट नंबर्स इंडिकेट कर रहा हूँ, चलो बच्चों, राइट। तो 100 प्लेस आएगा, 10 प्लेस आएगा, यूनिट प्लेस आएगा। आपके पास टोटल नंबर 9 है। मान लो कि आपने 100 प्लेस के बराबर 100 प्लेस के लिए सबसे पहले आप 100 प्लेस फिक्स कर रहे हो, ओके। तो उसके लिए कितने नंबर है, 9 नंबर है, राइट। अब 10 प्लेस के लिए तो 1 to 9 में से कोई एक तो सिलेक्ट हो गया, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो बचे कितने 8, तो आपने इस प्लेस के लिए कितने नंबर्स लिए 8, ओके। अब 10 प्लेस भी फिक्स हो गया, मान लो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 100 प्लेस भी फिक्स हो गया, तो यूनिट प्लेस बचा, तो यूनिट प्लेस के लिए कितना है 7, राइट। तो फिर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 9 into 8 into 7, तो आपको सीधे मिल गया 540, राइट। ये भी इम्पोर्टेंस है, आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हो। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बराबर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हाउ मैनी फोर डिजिट numbers are there with no digit repeated, ओके। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीट है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स। यहाँ पे तो बहुत फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंप्लीफाई था बच्चों, क्या था, बट यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं है, तो ध्यान रखो यहाँ पे जब नहीं है तो 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 0 to 9 आएगा, क्या आएगा 0 to 9, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे 9 की जगह पे 10, क्यों बोला नहीं है, तो 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, वहां पे बोला था कि 1 to 9 फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ओके। चलो अब सिंस 0 कैन नॉट बी फिल्ड इन द 4th प्लेस, आप जानते हो अगर 4 डिजिट का नंबर है तो
तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड, नंबर ऑफ ओके डिजिट्स यूज्ड, यानी नो कैन रिपीटेड। ओके तो 4। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इस प्लेस के लिए थोड़ा समझ लो। अब 4 प्लेस की बात हो रही है, 1 2 3 एंड 4, राइट। यूनिक प्लेस, 10 प्लेस, 100 एंड 1000, राइट। अब मान लो 4 डिजिट का नंबर बना है तो 0 आप पहले नहीं ले सकते, राइट। सो 1000 वाले प्लेस के लिए कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं? 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी 9, समझ रहे हो? ओके। अब 100 प्लेस पे है, यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं? तो यहाँ पे 0 आ सकता है। तो जो फिक्स हुआ है 1000 प्लेस के लिए, ओके, वॉट एवर नंबर 0 से लेके 9 के बीच में, 0 नहीं आ सकता, तो 1 से लेके 9 के बीच में जो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वो रिपीट नहीं होगा। तो उसके अलावा कितने बचे? 8 और 0 प्लस 1, तो टोटल कितने? 9। तो इस प्लेस के लिए भी बच्चों कितने नंबर्स आपके पास है? 9। अब कितना आ गया? 10 प्लेस और एक यूनिट प्लेस या 1 प्लेस, राइट। तो चलो 1 पहले 10 प्लेस के लिए अगर 9, 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए, 0 या कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कितने बचे? 10 में से 8। ठीक वैसे फर्स्ट 3 प्लेस के लिए नंबर फिक्स हो गए, तो 4 प्लेस के लिए ओके कितने बाकी बचे? 7। 7 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो आपको यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मिला, राइट। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बच्चों हो गए, समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि टोटल नंबर तो कितने हैं? 9। ओके, तो ऐसे इंडिकेशन करोगे तो आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो? ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि टोटल नंबर ऑफ, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन is equal to 9 into 9 into 9 8 into 7। तो पीछे के 3 डिजिट का 504 होता था इंटू 9, सो 9 इंटू 504, सो यू गॉट 9 4 36 हो गया, राइट। ओके, तो हो गया 4536। तो इतने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गए। चलो समझ में आया? ए वाला साइड वाला जो है शॉर्टकट्स है वो आप इसको फॉलो कर सकते हो, अंडरस्टैंड? ओके, कैलकुलेशंस वाइज भी और एक्सप्लेनेशन वाइज भी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 वापिस, बैक टू क्वेश्चन 3। हाउ मैनी 3 डिजिट, हाउ मैनी 3 डिजिट even number so can be made using the digit 1 2 3 4 5 6 and 7 if no digit okay, if no digit repeated, राइट। चलो बच्चों सॉल्यूशंस पे चलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बट वो इवन हो यूजिंग दिस 3 7 डिजिट। तो नंबर ऑफ द डिजिट आपके पास कितने हैं? 3, ओके। और 7 के लिए ओके 7 है,
और नंबर कितना यूज्ड कितने होंगे 3, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा बहुत तो पहले दो क्वेश्चन के जैसा है, बट इवन बनाना है। तो आप जानते हो इवन नंबर किसको कहते हैं, तो द लास्ट प्लेस ऑफ द एनी नंबर्स इज इवन, देन इट इज कॉल्ड द इवन नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे देखो आपके पास 1 to 7 के अंदर A2 इवन नंबर है, A4 इवन नंबर है और A6 नंबर है। यानी यूनिट प्लेस के लिए या लास्ट प्लेस के लिए आपके पास 3 डिजिट ही है, तो 3 में से कोई एक आ जाएगा, समझ रहे हो। ओके, तो आप कह सकते हैं यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विद द ओके एनी ओके वन ऑफ द 3 डिजिट 2, 4 and 6। ओके, तो मैं इसका बहुत सिंपल बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन की जगह पे आपको बहुत सिंपली बता देता हूँ, राइट। तो चलो सबसे पहले तो जो आप लिखते हो लिख दो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 7 है। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड नो रिपीटेड, ओ सॉरी कोई भी रिपीट नहीं होगा, राइट, समझ रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3, ओके 5 नहीं है बच्चों, तो 6 ही है, तो दिस इज द माय मिस्टेक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं कि 5 वाला पोर्शन नहीं है, राइट। तो ए जो है सॉरी ए वाला वो हम रिमूव कर दिया हमने, ये 6 हो गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर इवन नंबर्स 3 डिजिट के बनाने हैं। चलो क्लियर। तो सबसे पहले मैं एक चीज खाली आपके लिए लिख देता हूँ, बाकी तो 2 कॉमन रहेंगे। तो देखो अब यहाँ पे दिमाग लगाना आप और लॉजिकली समझो इसको। ओके, सो द यूनिट प्लेस, ओके यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड with any of the digit, any one of okay the digit 2, 4 और 6 में से आएगा, राइट। तो ये होगा ना। ओके, देखो अब इसको और बाकी 2 प्लेस है वो अल्टरनेट बराबर, फिर 100 प्लेस पे आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट हो गया। ओके, तो आपके पास क्या बचेगा, तो इसका लास्ट जो अरेंजमेंट है, ओके लास्ट जो है, ओके तो लास्ट अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा 2 3 और इनमें से एक, तो 3p1 आएगा, क्या आ जाएगा 3p1, अंडरस्टैंड। ओके, तो मैं इस प्लेस के लिए इस प्लेस के लिए लिख रहा हूं आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, राइट। तो कितना आ गया बच्चों 3p1 मतलब डायरेक्ट 3 लिखो। ओके, समझ में आया ये प्लेस। अब देखो मैं तो इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा, इसके लिए मुझे बहुत आसानी मिलती है। 3 प्लेस है बच्चों, ए 100 प्लेस, ए 10 प्लेस बराबर, ए यूनिट प्लेस या 1 प्लेस कह दो। अब इसके लिए मैंने बोला था कि हमारे पास ऑप्शन कितने 3 ऑप्शन है, कितने बच्चों 3 ऑप्शन। इसके लिए तो कोई भी 3 नंबर ही फिक्स है 3 में से, तो मैंने ये तो लगा दिया। ओके, अब नो रिपीटेड है। ओके, अगर एक प्लेस 3 में से कोई एक फिक्स होगा, ये तो बराबर है, तो यहाँ पे बाकी क्या बचे, एक कम कर दो, तो इसके लिए तो कोई भी 5 और इसके लिए क्या आएगा 4, राइट। समझ में आया ना। एक कोई एक नंबर 2 4 6 में से एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया मान लो। ओके, 3 है, ओके लेकिन एक प्लेस पे तो एक ही आ सकता है ना, तो 3 में से कोई एक आया तो इसके लिए 3। अब एक नंबर कोई फिक्स हो गया तो टोटल हमारे पास 6 नंबर थे, कोई एक फिक्स हो गया इन 3 में से, तो बाकी तो 5 तो बचे, तो 100 प्लेस के लिए। और उसके बाद कौन बचा 10 प्लेस बचा, तो एक नंबर यहाँ पे फिक्स होगा, एक 100 पे फिक्स होगा, तो बाकी कितने बचे 4, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अब कि भाई फॉर द परम्यूटेशन ऑफ द सॉरी मतलब 10 प्लेस कैन बी फिल्ड विद द ओके एनी 5 डिजिट या 4 डिजिट वॉट एवर, यहां से तो आप लिख सकते हो। सो देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, बच्चों लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी आप शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट नहीं बट एक्सप्लेनेशन
आप माइंडली कर रहे हो इसके लिए, राइट। चलो आ गया 20, फिनिश। ऐसे 20 ओके क्या मिलेंगे आपको पहले, ओके 20 डिजिट्स नॉर्मली आपको मिलेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया, ओके। तो यहाँ पे 3 नंबर्स आए ना, नॉर्मली क्या है 3। फिर द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक, तो मैं एक नंबर सिलेक्ट हुआ ना, तो बाकी 3 करने पड़ेंगे। तो इंटू क्या करोगे आप 3, इंटू क्या करोगे 3, तो टोटल कितना आ गया 60। पता चला ये 3 क्यों आया, क्योंकि 2 4 6 3 नंबर्स है, ओके। तो पहले समझो कि 2 करके सिलेक्ट करके हमने किया, फिर 4 करके सिलेक्ट किया, फिर 5 करके सिलेक्ट किया, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये परम्यूटेशन हमारे लिए आ गया, ओके। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया 60। समझ रहे हो कि नहीं, बराबर है, ओके। या फिर मैं इस दोनों के लिए, इसके लिए 3 प्लेसेस है, तो 3 फैक्टोरियल कर दो इसको, तो ये 6 हो गया, याद रखना ये कितना हो गया 6। अब इन दोनों प्लेस के लिए क्या होगा, ये तो 3 फैक्टोरियल है, तो बाकी तो कितने बचे, 3 नंबर्स बचे आपके लिए, कितने बचे 3 नंबर्स, ओके। और तो टोटल 5p2 कितने आ जाएंगे 5p2 ऐसा करके, बट इट। चलो तो आगे बाकी की 2 प्लेस तो फिक्स है, 5p2 से आप फिलअप कर सकते हो, इंटू 3 आ गया, ओके। बाकी के 2 प्लेस कैसे हो सकते हैं 5p2 और इसके लिए 3, तो 20 इंटू 3 डायरेक्ट 60, बट इट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड दी number of find the number of 4-digit numbers okay that can be formed using the digits 1 2 3, okay 4 5, if no digit how many of this will even will be even। चलो ए भी इवन आया फिर से, तो इसमें से इवन नंबर्स कितने पहले हुए एक बार चेक कर लो, ओके। इवन नंबर्स इसमें भी इवन कितने वो बताने हैं, ओके। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आप करोगे और फिर 4 डिजिट को करके आपको एक्सप्लेन करना है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फ्रॉम द यूजिंग द डिजिट 1 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड एंड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, ओके। 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे वो भी करना, और उसमें से इवन कितने वो ढूंढना है, राइट। ऐसा क्वेश्चन है हमारा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ इवन नंबर्स भी ढूंढना है और हमें ओके क्या करना है 4 डिजिट नंबर भी ढूंढना है। चलो गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने दिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 है, ओके। फिर नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड नो ओके कैन बी रिपीट, एक भी रिपीट नहीं है तो 4, ओके। तो चलो सबसे पहले नंबर ऑफ
permutations is equal to 5p4, राइट। 5 में से 4 डिजिट का यूज करके आपको बनाना है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो सिंपल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बच्चों। तो मैंने सीखा है ऐसे फैक्टोरियल डायरेक्ट ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो कितना हो गया 12 24 120। तो 4 डिजिट के 120 बनेंगे। अब क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ। ये तो एक सिंपल सा इवन बनाना है। तो 1 to 5 में इवन नंबर्स कितने आते हैं? 2 ही, 2 and 4, राइट। अब जा तो आप फिर से लिखोगे नॉर्मली। क्या याद रखना है आपको कि द यूनिट प्लेस can be filled okay with any one of the digits 2 and 4, राइट। सो इसके लिए क्या हो गया? सो परम्यूटेशन नंबर ऑफ permutations is equal to 2p1, that means 2 बच्चों। ये तो 2 हो गया। ओके, अब बाकी के सो रिमेनिंग ओके 3 places okay can be arranged okay। so total again so total permutations या नंबर लिखेंगे क्योंकि टोटल लास्ट में लिखेंगे। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू ओके। क्या करेंगे यहाँ पे? तो फिर 5 इन दोनों में से एक कोई एक प्लेस होगा, एक खाली बचेगा। ओके, तो प्लेस कितने बचे? 4p3, बराबर ना। ये 4 डिजिट है। अभी आपने यूनिट प्लेस के लिए है तो 3 प्लेस बचे। इनमें से एक नंबर आ गया, बराबर 2p1, कोई एक ही नंबर फिक्स होगा। एक साथ 10 प्लेस पे एक साथ दो, सॉरी यूनिट प्लेस पे एक साथ 2 नंबर नहीं आते। 2 में से कोई एक आएगा, 2 का नंबर आएगा फिर 4 का, राइट। 2 है तो 4 उस साइड पे चला जाएगा। तो इन 3 प्लेस के लिए आपका क्या बचेगा? 4p3, बराबर ए 3 के लिए। अंडरस्टैंड? ओके, तो चलो 4p3। तो 4p3 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 24, 6 4 जार। ओके, तो आ गया आंसर। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ओके कितना हो गया बच्चों? तो 2 आगे था और ये 24, यू गॉट 8। तो टोटल 120 में से 48 नंबर्स है ना, वो इवन होंगे, राइट। चलो ये पता चल गया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लॉजिकली और इंटरेस्टिंग है बच्चों। जितना समझोगे उतना ये बहुत इजी बना देगा आपको। चलो, फ्रॉम ए कमिटी okay from a committee of 8 person in how many way ways can we choose a chairman and a
वाइस चेयरमैन, assuming one person cannot hold more one position. ओके बहुत साफ है, क्वेश्चंस क्लियर दे दिया है कि भाई कमिटी है, ओके 8% की, उनमें से हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ढूंढना है। ओके कोई एक बंदे को दोनों पोस्ट नहीं मिल सकती, राइट। तो बहुत आसान हो गया, 2 प्लेस 8 बंदे, ओके तो 8P2 क्या हो जाएगा, 8P2। ओके तो क्वेश्चंस फिनिश, मतलब आपने आंसर ला के रख दिया, ऐसा आप कह सकते हो। ओके तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8। ओके टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 8 है, राइट। ओके नंबर ऑफ पर्सन यूज्ड 2 ही है, नंबर ऑफ पर्सन्स यूज्ड नो रिपीटेड, हाँ भाई। ओके क्योंकि एक बंदे को एक ही पोस्ट मिल सकते हैं, तो ऐसे 2, तो बात खत्म हो गई। ओके 8 में से 2 लोग सिलेक्ट होंगे, सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू 8P2। क्या सिखाया, डिसेंडिंग ऑर्डर, 2 ही फैक्टर 56, राइट। काम आसान, अंडरस्टैंड। ओके चलो क्वेश्चन सिंपल तरीके से खत्म हो गया, पता भी नहीं चला ना। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, राइट। चलो फाइंड एन, क्या ढूंढना है, फाइंड एन। सो n-1P3 रेशियो, MCQ और 2 मार्क्स के लिए इज अ गुड वन। क्वेश्चन 4 इज इक्वल टू 1:9, सेम इन इलस्ट्रेशंस। जानबूझ के इलस्ट्रेशंस आपके लिए मैंने रखे, यू जस्ट प्रैक्टिस इट। ओके सो we solve the in time of the exemplar, right? Solve the exemplar. Let's start the solutions. Okay तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n-1P3 रेशियो फॉर्म में nP4 इज इक्वल टू 1/9, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। n फैक्टोरियल n-1, तो इसकी तो फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो n-1 -3 तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली n-4 फैक्टोरियल कैंसल, n-4 फैक्टोरियल कैंसल, सो यू हैव ओके n फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, सो इम्प्लाइज दैट यू हैव n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। सो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल तो एज इट इज, क्योंकि कौन बड़ा है, n बड़ा है, n-1 फैक्टोरियल तो n, सो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, राइट। हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एज पर रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, राइट। सो अगेन हियर n-1 फैक्टोरियल कैंसल, n-1 फैक्टोरियल कैंसल, राइट। सो यू हैव द वैल्यूज, क्या बचेगा, तो 1/n इज इक्वल टू 1/9, so implies that n is equal to 9. So this is the answer of the question number 6. Got it? आसान है, कितना इजी था, तो आपने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
ओके, फाइंड आर, फाइंड आर। ओके, क्या है आपके पास? फाइंड आर। हमें आर ढूंढना है, 1 और 2। ओके, 2 ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके, तो एक ही सॉल्व करेंगे। सेकंड तो ऑलरेडी आगे के वीडियो में है, आप देख सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्टिव है। 2 टाइम्स 6p r माइनस 1 है, 6p r माइनस 1। चलो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस के लिए। r ढूंढना है, आपके पास है 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6p r माइनस 1, 6p r माइनस 1, राइट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते बाय फॉर्मूला। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, राइट, बाय डेफिनेशन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे तो 5 फैक्टोरियल, ओके, इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 तो है ही, इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट, अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 7 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे आपने किसको रिमूव कर दिया? तो यहाँ पे आपने 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। गॉट इट? सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आसान हो। तो 7 माइनस r फैक्टोरियल r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल, राइट, अपॉन, क्या है आपके पास? अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल है, राइट, इज इक्वल टू क्या बच गया? 2। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपने फिर से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल, राइट। सो यू हैव द वैल्यूज 7 माइनस r ऑल्सो 6 माइनस r इज इक्वल टू 2, मतलब 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। कंपेयर कर दो, कोई एक 7 माइनस r इज इक्वल टू 2 implies that r is equal to 2 plus 7, so implies that r is equal to 9, r is equal to 9 I think। ओके, मेरे पास है 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और उसमें से 2 बच गया ना, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 10, ओके, r ग्रेटर देन 10, तो r इज इक्वल टू 3। तो आई थिंक आई चेक द आंसर। ओके, 2, उसमें भी ऐसा हो रहा है r, तो 5, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, r इस साइड पे जाएगा तो 5। ओके, तो यहाँ पे हमें r इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5। तो चेक कर लेते, क्योंकि r हमें ऐसा मिल रहा है ना, तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 है, 5 फैक्टोरियल, यस, इधर मिस्टेक्स। ओके, ये रहा 6 इंटू 2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बच्चों। 12 के कंसेक्यूटिव फैक्टर्स कितने होंगे? 4 3 12, राइट। तो 7 माइनस r कंपेयर टू 4, कोई भी एक वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं, राइट। चलो, तो ये रब कर देता हूँ, आ गया आंसर हमारा। सो यहाँ पे अब A4 है, हाँ, A4 रब कर देते, चलो A4, तो r इनसाइड, तो r इज इक्वल टू 7 माइनस r, तो r इज इक्वल टू 3। ओके, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाए। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 8। So how many word with or without
with or without meaning can be. Can be formed using all the letters of the word equation, 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 right, using each letter, exactly once, यानी एक ही बार आना चाहिए बच्चों, exactly one. ओके, तो इक्वेशन में देखो एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, राइट. चलो, तो टोटल नंबर कितने और सबका यूज करना है. बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका. चलो, क्या दिया है आपको, तो सबसे पहले लिख दो, पता चल जाएगा हमें यहाँ पे. तो क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन. पहले तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशंस कितने, 8. यूज कितने हो रहे, नंबर ऑफ लेटर्स एग्जैक्टली वंस लेटर्स यूज्ड. ओके, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें भी 8. तो आसान होगा. तो फिर नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू 8 पे 8 बच्चों, 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 फैक्टोरियल. So you multiply that and you get the 40,320, राइट. ऐसा फिक्स. ओके, समझ में आ गया बच्चों, एक क्लियर लेसन, क्लियर. ओके, तो बाकी जो 2-3 सम्स है, ओके, हम लोग कल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करके कॉम्बिनेशन शुरू कर देंगे. ये चैप्टर्स आपके इस वाली 27-28 वाली एग्जाम में है और 6 चैप्टर भी है. तो हैज पॉसिबल हम लोग 6 चैप्टर तो 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे उसके अंदर. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन एंड बाय बाय.